हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम गुस्से को समझने वाले हैं। कई बार हम रोड पर चलते हुए देखते होंगे कि लोगों को अचानक से गुस्सा आ जाता है सडन, और इसका मतलब क्या कारण होता है ये समझेंगे। और ये जो गुस्से वाली एनर्जी होती है ये हमारे शरीर में जमा होती है, इसे निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज मॉडर्न टाइम में वो क्या तरीके हैं जिन तरीकों से हम गुस्से को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे आजकल ऐसे नहीं निकाला जाता जैसे कि मतलब कि एकदम से हम गुस्सा कर दिए या किसी पे मारपीट तक उतारू हो जाते हैं गुस्से के बाद। तो गुस्से की एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि गुस्सा है क्या, कितने प्रकार का होता है। और जब हम कहते हैं कि गुस्सा जमा हो गया, निकालना है, तो मतलब इस चीज का क्या मतलब है कि हमें निकालना है, ठीक है। और कैसे इसे हम निकाल सकते हैं एक सही तरीके से, जिसमें कि आप किसी दूसरे को नुकसान भी ना पहुंचाएं और आपका गुस्सा भी निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुस्सा क्या है। तो गुस्से का जो बेस होता है वो होता है डर, मतलब फियर। और जो डर का बेस होता है वो होता है सर्वाइवल, मतलब अपने आप को जिंदा बनाए रखना। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये एक हमारे जीने के सर्वाइवल का ही एक रूप है, जो मतलब हमारा शरीर हमें बचाना चाहता है, हमें बचाए रखना चाहता है, ये उसी का एक रूप है जो कि जड़ में इसके वही है। जैसे कि किसी ये एक भावनात्मक और शारीरिक स्थिति है जिसमें हम फाइट की प्रतिक्रिया में आते हैं, जैसे कि हम लड़ना चाहते हैं या अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो ये सर्वाइवल से ही जुड़ा है वैसे तो डीप डाउन। और जैसे किसी ने आपकी उल्लंघन कर दिया, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हुई है, या हम कई बार जैसे हम किसी को नाराजगी में भी, नाराजगी वाला भी उसी में आता है, ये हम इसके प्रकारों में समझेंगे। तो न्यूरोसाइंस के अनुसार ये एक फाइट प्रतिक्रिया होती है, जो डर में फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया होती है, ये उसका फाइट वाला रूप होता है। जैसे कि फ्लाइट में तो हम भाग जाना प्रेफर करते हैं कि हमारे सामने खतरा इतना बड़ा है कि हम लड़ नहीं सकते, तो हमें भागना होगा। उसमें भी हार्मोन्स केमिकल्स हमारी बॉडी में निकलते हैं। लेकिन जो फाइट वाली प्रतिक्रिया है उसमें हम मुकाबला कर सकते हैं, हमारा दिमाग सोचता है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। और गुस्से में आपका तर्क, लॉजिक बंद हो जाता है और उसके बाद आप ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि जो हमारा आदि मानव वाला दिमाग है उससे प्रतिक्रिया होती है, लिम्बिक सिस्टम से, भावनाओं वाले ब्रेन से। तो ये इसे हम एक भावना के रूप में देख सकते हैं जो कि सर्वाइवल से जुड़ी है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली सर्वाइवल से कह सकते हैं, लेकिन ये एक डर का ही रूप है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये एक भावना है। तो अब हम समझते हैं एक बार कि कितने प्रकार का होता है। वैसे कोई इसका आधिकारिक तौर पर ये नहीं होता कि ये इतने ही प्रकार का होता है, लेकिन हम कुछ मेन समझ लेते हैं एक्सप्रेशन के हिसाब से। जैसे कि एक एक्सप्रेसिव होता है। एक एक्सप्रेशन में जैसे कि जब आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस होती है, आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर मतलब खतरा आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो आप चिल्लाकर, ऊंची आवाज में बात करके या उसकी आलोचना करके इस तरीके से मुंह से अपनी एनर्जी को निकालते हैं और उसे सामने वाले को मतलब ये बताते हैं कि अपनी फाइट की प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन के आधार पर है। बोलकर, चिल्लाकर हम ये गुस्सा निकालते हैं, जैसे किसी से ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात करना। और दूसरा पैसिव अग्रेसिव, जैसे कि इसमें व्यक्ति बचता है डायरेक्ट गुस्से को दिखाने से, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना या फिर किसी से बात बंद कर देना, कुछ इस हिसाब से करता है वो, और चीजों को दूसरे तरीके से बोलता है, ठीक है। और एक मतलब दबाने वाला, जैसे इसमें व्यक्ति अपने गुस्से को दबा लेता है और दूसरे मतलब बाहर नहीं आने देता, जिससे उसको तनाव हो सकता है, एंग्जाइटी भी उसको हो सकती है इस दबाने वाले गुस्से से। इंटेंसिटी के हिसाब से अगर हम इसे समझें तो इसमें सबसे पहले जैसे तेज गुस्सा, जैसे अचानक से गुस्सा आता है, ये वाला गुस्सा इंसान का जल्दी शांत हो जाता है। जैसे कि उसे लगता है कि एकदम से कोई खतरा आया था लेकिन हाथ चला गया, वो एकदम से गुस्सा होता है, लेकिन उसे अचानक से कुछ समझ में आता है और वो इस गुस्से को शांत हो जाता है। तो एक ही ये गुस्सा होता है इंटेंसिटी के आधार पर। क्रोनिक एंगर, जैसे कि ये थोड़ा सा लंबा चलता है, कुछ लोग चिड़चिड़े ही रहते हैं, जैसे कि ऐसा कहते हैं ये किसी उनके बचपन की वजह से या किसी भी तरीके से उनके दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो थोड़ा सा गुस्से में ही रहते हैं। और एक बदला लेने वाला भी होता है, जैसे इसमें व्यक्ति पूरी प्लानिंग करके गुस्सा कि हाँ मुझे इससे बदला लेना है, वो इस टाइप का भी एक गुस्सा होता है, जिसे हम कह सकते हैं प्लांट, जिसमें व्यक्ति प्लान करके एक अच्छे से बदला लेने की रणनीति बनाता है, फिर वो उस हिसाब से अपना गुस्सा दिखाता है कि जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाने तक का भी ये हो सकता है। रचनात्मक गुस्सा, इसमें मतलब व्यक्ति कुछ बदलना चाहता है, जैसे कि ये मानिए कि कोई कहता है कि ये इसके खिलाफ ये कानून बनना चाहिए, ये होता है जो मतलब आंदोलनों में हम देखते हैं, ये भी एक किस्म का गुस्सा ही होता है, लेकिन ये रचनात्मक होता है। नैतिक, जैसे कि ये जो गुस्सा होता है ये ऐसा होता है जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता लेकिन सुरक्षा की जाती है, ये कुछ इस हिसाब से होता है, जैसे किसी अन्याय के खिलाफ या फिर कानून नए बनवाने वाले गुस्सा, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि इसके कुछ प्रकार होते हैं, ऐसे कोई आधिकारिक तो प्रकार नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रकार होते हैं जिसमें व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि सीमा को पार किया गया है, या बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी हो सकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना या फिर कुछ इस तरीके से सामाजिक भी हो जाते हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे सर्वाइवल पे बात आ रही है या मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है, उसका बेस वही होता है। और अब हम समझ लेते हैं कि ये जमा कैसे होता है। जब हम कहते हैं कि गुस्सा जमा होता है तो ये कैसे होता है, और ये थोड़ा सा समझना सही होगा आपके लिए, क्योंकि जब गुस्सा आता है, चाहे कोई बच्चा हो, हाँ बच्चे में लॉजिक वाला दिमाग नहीं होता तो वो इसे उस तरीके से प्रोसेस नहीं करते। जो बच्चों को गुस्सा आता है उन्हें हमें उछलने कूदने देना चाहिए ताकि वो गुस्से को निकाल पाए। तो अब समझिए कि गुस्सा जमा कैसे होता है। जब भी गुस्सा आता है तो आपके दिमाग से केमिकल हाइपोथैलेमस से
आपके पूरे शरीर में केमिकल निकलते हैं, जो कि यहाँ पर जो किडनी के ग्लैंड्स होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स, तो यहाँ से हॉर्मोन्स का रिसाव होता है। एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल, ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपको फाइट के लिए तैयार करते हैं, जो आपके शरीर में एकदम से ऊर्जा का क्रिएट करते हैं। जैसे कि डर में भी यही होता है, जब आप डरते हैं भागने के लिए तो भी ये हॉर्मोन्स निकलते हैं, और ये हॉर्मोन्स जब भी आपकी बॉडी में निकलते हैं तो ये आपसे कुछ प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ एक्शन ले, कॉल टू एक्शन। और जो आज मतलब गुस्से में क्या होता है, अपने आप को इंसान दबाना भी चाहता है, और जब वो दबाता है तो उसे तनाव महसूस होता है या फिर एंग्जाइटी भी पहुंच जाती है, वो कुछ बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो जब भी गुस्सा आपको आता है तो शरीर में जो केमिकल्स निकलते हैं वो फाइट वाले केमिकल्स होते हैं, वो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए। जैसे कि आपको किसी ने कुछ कहा, आपको आपके दिमाग ने एनालाइज किया कि आपकी बाउंड्री क्रॉस हुई है, तो वो कोर्टिसोल और नोरेपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स निकलते हैं एकदम से। लेकिन अगर आप उन्हें सप्रेस करते हैं तो वो आपके शरीर में ही जमा हो जाते हैं, ठीक है। और जो पीएफसी हमारा एक ब्रेन होता है जो लॉजिक लगाता है, वो लॉजिक से लगा लो या फिर कैसे भी लगा लो, वो उसे रोक देता है उस प्रतिक्रिया को, ठीक है। और अगर आप नहीं रोकते उसे तो वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलेगा ही। ये कई तरीकों से जमा हो सकता है, जैसे कि ना बोलने का डिसीजन लेना, या फिर सामाजिक जो प्रेशर है, सोशल प्रेशर, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, इस टाइप का भी प्रेशर हो जाता है जो आपको गुस्से को रोकता है और आपके एक्शन लेने, कॉल टू एक्शन जो गुस्से का मेन काम है, उसे रोकता है। लेकिन दिमाग के हाइपोथैलेमस में हॉर्मोन्स का तो जो केमिकल्स की जो बाढ़ थी वो तो आ ही चुकी है, लेकिन जब आप उसको लॉजिक से रोकते हैं तो वो आपके शरीर में ही जमा होने लग जाता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन गुस्से को जब निकालता है, महसूस करता है, तो वो कुछ केमिकल्स को निकालता है कि फाइट प्रतिक्रिया देनी है। फाइट का भी ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर फाइट वाली होती है कि आप या तो चिल्लाओ या बोलो या कुछ करो, एक्शन लेने की जो मजबूरी होती है। हम एकदम से चिल्ला देते हैं और हमें पता है बाद में ये होता है कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। तो इसलिए हमारा लॉजिक भी बंद हो जाता है उस समय कई बार, और जब लॉजिक चालू रहता है तो वो हमें रोकने के लिए मजबूर करता है। लेकिन हमें इस गुस्से वाली एनर्जी को निकालना तो होता ही है, ठीक है। तो अब हम आपको जमा वाला समझ में आ गया, अब एक बार समझ लेते हैं कि ये इसे निकाले कैसे एक स्वस्थ तरीके से। ये इसका सबसे मतलब मेन पार्ट है, और इन तरीकों को अपनाकर आप गुस्से को निकाल सकते हैं। तो वो तरीके एक बार हम देख लेते हैं। आपने समझ लिया ना जमा कैसे हो जाते हैं, वो केमिकल्स जमा हो जाते हैं तो उन्हें निकालना ही हमें पड़ता है, या तो बोल के या फिर चिल्ला के। लेकिन हम किसी और को ये ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ मैं आप पर निकाल रहा हूँ, या क्योंकि हमें सोशल अपने रिलेशन भी बनाने हैं। तो लेकिन हम जो हमारे हॉर्मोन्स जमा हुए हैं हमें उन्हें भी निकालना होता है। तो एक ऐसा तरीका हम देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं इन हॉर्मोन्स केमिकल्स को जो हमें तनाव में हमें चिल्लाने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें हम किसी और को नुकसान ना पहुंचाने वाले हिसाब से हमें इसे देखते हैं। देखिए, एक तो फिजिकल होता है, एक मतलब मेंटली भी तो हम परेशान होते हैं। तो पहले एक बार फिजिकल वाला देख लेते हैं। आपके गले में मतलब चिल्लाने के लिए एनर्जी जमा होती है, जो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये हॉर्मोन्स हैं, ये आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो इनको निकालने के लिए आप या स्क्वीज डंप कर सकते हैं। मतलब आपको या तो मतलब कुछ चीजों को बीतना, जैसे कि कोई स्ट्रेस बॉल होती है, आप उसे भी ऐसे मतलब प्रेस कर सकते हैं। इससे जो आपकी जो एनर्जी है वो मसल्स से ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप किसी तौलिए को या फिर कुछ ऐसी चीज को मतलब ऐसे भीग सकते हैं, या फिर उसको जोर से दबा सकते हैं, जैसे स्क्वीज, मतलब वो एनर्जी आपकी बाहर निकले, ठीक है। इससे आपकी जो मसल्स वाली एनर्जी वो निकलेगी। द पिलो स्क्रीम, इसमें मतलब जब आपको चिल्लाने का जी करता है ना, तो आप इसमें किसी ऐसी जगह पर जाकर या फिर पिलो थोड़ा सा मुंह पर रखकर, आवाज बाहर ना जाए, आप जोर से चिल्ला सकते हैं, जिससे आपकी चिल्लाने वाली एनर्जी बाहर निकलेगी और वो आपका गुस्सा कम होगा। पंचिंग बैग अगर पॉसिबल है तो आप पंचिंग बैग भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब पंच कर सकते हैं उसे बहुत तेज से, जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, क्योंकि जो हार्मोन जमा हुए हैं वो इसी तरीके से निकलेंगे। जैसे कि हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चे जब भी गुस्सा होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, या फिर लेट जाते हैं फर्श पे, और वो इस तरीके से अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं बाहर। कार्डियो कर सकते हैं आप 5 मिनट के लिए। आप जैसे ये समझ सकते हैं कि आप बार वॉकिंग पे जा सकते हैं, अपने जूते पैर के जल्दी से रनिंग करने जा सकते हैं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है, कोर्टिसोल है, वो उन्हीं कामों के लिए होगा जो आपका गुस्सा करवाना चाहता है, और वो आपके निकल जाएंगे। अब मेंटल तरीके से जो आपको प्रभावित करते हैं उनके लिए भी कुछ है, जैसे कि आप लेटर लिख सकते हैं, एंगर लेटर। जिस व्यक्ति के लिए आपको गुस्सा है आप उसे एक लेटर लिख सकते हैं, आप सारी भड़ास निकाल सकते हैं बिना कुछ सोचे। आप लिख दीजिए उस लेटर में, उसे बाद में फाड़ दीजिए या जला दीजिए या रख लीजिए, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन आपके जो दिमाग को लगेगा कि मैंने ये सारी चीजें कह दी हैं, मेरा गुस्सा अब सही हो रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी वो डाइवर्ट होगी। एंगर इन्वेंटरी, आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे किस किस बात पे गुस्सा आ रहा है, और आप उसे रेटिंग कर सकते हैं। रेटिंग देने से
जो आपका पीएफसी होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क वाला दिमाग, वो एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो चीजें कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग, जो आदिमानव वाला दिमाग है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इन्वेंट्री उसे आप स्टार दे सकते हैं कि मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, रेट करने से कि अच्छा ये तो कम है, ये तो ज्यादा। दोबारा भी उसे चेक करेंगे तो वो एक अलग तरीके से एनालाइज करेगा, लॉजिकल, और फिर वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं ये, इसमें आपको डायरेक्ट शांत, इसमें वेगस नर्व और पीएनएस आपका एक्टिवेट होता है, जो हमें मतलब शांति का एहसास कराता है। एक एसएनएस होता है जो हमें एकदम से एनर्जी के लिए तैयार करता है, और पीएनएस हमें शांत करता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक आप कर सकते हैं 4, 5, 6। इसमें आप 4 सेकंड के लिए नाक से सांस को अंदर लेंगे, और 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे, और फिर मुंह से 6 सेकंड तक बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके जरिए आप गुस्से को निकाल सकते हैं, वरना तो ये अपने आप कुछ निकलने का बहाना ढूंढता ही है गुस्सा। और जब ये नहीं निकलता, ये दबता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर है, इसका कोई एक वो नहीं है कि ये एक ही तरीका होता है। सोशल भी है, और भी बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं, तो अलग अलग तरीके से काम करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हम सारे फैक्टर्स नहीं समझ सकते। हम इतना समझ सकते हैं कि ये जैसे भी आपके गुस्सा आ रहा है, आप उसे कंट्रोल करने के बजाय निकाल सकते हैं किसी और तरीके से। कुछ लोग तो रचनात्मक भी हो जाते हैं, जैसे कि इसमें कुछ लोग, गुस्से वाले लोग जैसे फाइट में आगे निकल जाते हैं, वो बॉक्सर बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने गुस्से को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। क्योंकि ये आपकी बॉडी की एक केमिकल प्रक्रिया है जो कि होगी, और होगी उसके बाद आप इसे सही जगह यूज करेंगे, क्योंकि आज मॉडर्न टाइम में हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते लोगों के ऊपर, लेकिन हम इसे कुछ अपने तरीके से समझकर निकाल सकते हैं। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या कुछ भी नया समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।